इसमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? भाषा, जाति, धर्म, इनमें से सभी। तो समाज में जो विभेद होता है वो भाषा के आधार पर होता है, जाति के भी आधार पर होता है और धर्म के भी आधार पर होता है, इनमें से सभी। चलो ये हो जाएगा। आगे देखिए क्या होगा। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 19 में 19 से लेके 22 तक बताया गया है स्वतंत्रता के मूल अधिकार का। अब अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो किसमें होगा? अनुच्छेद 19 याद रखना है। समानता का अधिकार पूछेगा तो अनुच्छेद 14 में लगाएंगे। देखिए इनमें कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, भारत। तो क्या महिला को वोट का अधिकार सबसे पहले इंग्लैंड में बना? इनमें से कौन पंचायत का व्यवस्थापिका है? तो देखिए अगर व्यवस्थापिका पूछेगा तो ग्राम सभा होगा। ग्राम सभा होगा। ग्राम रक्षा दल जो होता है ना, वो गांव का एक पुलिस होता है, ठीक है। गांव का व्यवस्थापिका नहीं, व्यवस्था करने वाला, मैनेज करने वाला नहीं होता है, वो रक्षा दल होता है, रक्षा करने वाला होता है। और जो ग्राम कचहरी होता है, वो ग्राम कचहरी गांव के ही क्या होते हैं? लोग होते हैं। तो यहाँ व्यवस्थापिका पूछ रहा है, तो न रक्षा दल होगा न ग्राम कचहरी होगा, इनमें होगा ग्राम सभा। चलिए, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर विदेश नीति है, ये केंद्रीय नीति। क्या होगा इसमें? विदेश नीति का संघ सूची, ठीक है। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पास हुआ? कब पास हुआ? 2005 में। 2005 में ये सूचना का अधिकार पास हुआ, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शरद यादव, S.A. डांगे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए प्रथम अध्यक्ष जिसके अनुसार पहला बार बना था सरकार 1998 में, वो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ था। और इस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ। जनता दल यूनाइटेड किसका है? नीतीश कुमार का, तीर छाप, ठीक है। अब कह रहे किस पार्टी का विलय हो गया? तो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। देखिए समाजवादी पार्टी साइकिल छापिल को कहते, मुलायम सिंह यादव। तो ये तो इसका अलगे पार्टी है, ये थोड़े जनता दल में इसमें आया। राष्ट्रीय जनता दल ये लालटेन वाला है, राष्ट्रीय RJD कहते हैं, RJD राष्ट्रीय जनता दल, ये तो अलगे है। चलो इधर है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान का पार्टी है ये, बंगला छाप, ठीक है। तो ये भी अलगे है, ये मोदी में है। एगो है समता पार्टी, तो ये समता पार्टी का विलय हो गया था किसमें? समता पार्टी का विलय हो गया था जनता दल यूनाइटेड में, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? समता पार्टी। करे किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? बाद में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द 40वां, 44वां, 42वां, 48वां। तो क्या होगा इसमें? 42वां संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। एकात्मक शासन प्रणाली है। एकात्मक मतलब एक आदमी के पास ज़्यादा बल होगा, है लोकतांत्रिक लेकिन फिर भी एक आदमी के पास ज़्यादा बल होगा। तब भारत में तो नहीं है, भारत में शक्ति का विभाजन है, प्रधानमंत्री है, फिर मुख्यमंत्री है नीचे वाला, उससे आगे जाएंगे तो जिला DM है, उससे नीचे जाएंगे तो अनुमंडल है, उसके नीचे जाएंगे ब्लॉक है, उसके नीचे जाएंगे गांव है, गांव में पंचायत मुखिया है, मुखिया के नीचे जाएंगे सरपंच, मतलब इस सबसे आगे वार्ड सदस्य है, बहुत सारे चीज़ है। शक्ति का विभाजन है। तो भारत में नहीं होगा, अमेरिका में भी नहीं होगा, ठीक है, कनाडा में भी नहीं होगा। कौन होगा? श्रीलंका। चलिए कह रहे हैं इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा है? अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा है अरुणाचल प्रदेश। से आंध्र प्रदेश पूछता है तो देना। उत्तराखंड भी है, उत्तराखंड को भी विशेष राज्य का दर्जा है। यहाँ पे क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। बिहार भी कई वर्षों से लड़ रहा है किसके लिए? विशेष राज्य के दर्जा के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा है उसको।
केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो यहाँ पर क्या होगा? मोरारजी देसाई होगा। के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ? नाइजीरिया, श्रीलंका, बोलीविया, वेस्ट इंडीज। क्या होगा? बोलीविया। बोलीविया में बताए थे कि पानी के क्या कर दिया था? निजीकरण कर दिया। हाँ, कि पानी पे आपको पैसा लगे, तो लोगों ने वहाँ पे जन संघर्ष कर दिया, लोगों ने आंदोलन कर दिया वहाँ पे। ठीक है। संविधान सभा का गठन 46, 48, 47, 50। देखो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ कि हमको संविधान बनाना है, संविधान बनाना है, और उसको लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को। चलिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 27, 50, 33 और 35। अच्छा, ग्राम कचहरी का प्रधान, हाँ ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। ठीक है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1827, 32, 29 या 1842 में? 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। लाला लाजपत राय ने किन की जीवनी लिखी? नेपोलियन, लेनिन, मेजनी, स्टालिन। तो क्या होगा? मेजनी। चलिए, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? लेनिन, हिगेल, कार्ल मार्क्स, बिस्मार्क। तो यहाँ बिस्मार्क सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए, बिस्मार्क सही उत्तर है। चलिए, राइन राज संघ, राइन राज संघ का निर्माण किसने किया? बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिक, फेडरिक। इसमें होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन राज संघ का स्थापना किया था। ठीक है। चलिए, ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन। यहाँ जर्मनी होगा। ठीक, जर्मनी में ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना हुई। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? सेंट साइमन, लुई बला, रॉबर्ट ओवेन, सभी। क्या होगा इसमें? नहीं, इसमें सभी था, इसमें सब था। यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, लुई बला, सभी थे। बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जुलाई की क्रांति, अक्टूबर क्रांति, फरवरी की क्रांति, मार्च क्रांति। नहीं, ये अक्टूबर की क्रांति होगा। ठीक, ये कौन सा क्रांति? बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर के क्रांति के नाम से जाना। कौन गुप्त पुलिस संगठन है? लाल सेना, चेका, जेकोबिन, जोल, बेरिन। देखिए, ये इसमें हो जाएगा चेका। चेका। नरोत्तम सिंहानुग ने राजनीतिक से संन्यास कब ले लिया? 1975, 70, 78, 80। 78 में। चलो, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। पहला रेल बम्बई सीएसटी से थाने तक चला था। हाँ, और 1853 में चला था। 1853 में पहला रेल बम्बई सीएसटी से, पहले बम्बई सीएसटी ने नाम था, बम्बई से थाने के बीच में चला था। ठीक है, और किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। और पहला मेट्रो बंगाल में दमदम से टॉलीगंज तक चला था, मेट्रो। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू कहाँ से की? दांडी समुद्र तट, कालीकट, साबरमती आश्रम, बारदोली। कहाँ होगा? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 साथी था ना, 78 साथियों के साथ कहाँ चला गया? समुद्र तट पर, दांडी तट पर, और वहाँ पे नमक कानून को भंग कर दिया। कब? 1930 में। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 होगा शायद। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था?
तो स्वराज पार्टी का लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद। तो देखिए स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में, और स्वराज पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू उनके सचिव थे, और उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ इलाहाबाद में, ये याद रखिएगा। लिखित में से सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? राजगोपालचारी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन होगा इसमें? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मोहम्मद अली जिन्ना तो नहीं होगा, ये तो भारत को तोड़ के अलग हो गया, पाकिस्तान चल गया। हाँ, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपिता है। जैसे भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी, वैसे पाकिस्तान के राष्ट्रपिता है कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे हमारे नोट पे रहता है महात्मा गांधी, वहाँ के नोट पे मोहम्मद अली जिन्ना रहता है। ठीक, चलो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती, चित्तरंजन दास, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दयानंद सरस्वती होगा इसमें। ठीक है, बहुत अच्छा। बिहार का प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद, श्री कृष्ण सिंह। कौन होगा? सहजानंद सरस्वती। ठीक है, बिहार का प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? सहजानंद सरस्वती। अब बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? श्री कृष्ण सिंह, ये याद रखना। ठीक है, में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1850, 1881, 1875 और 1920। कब? 1881 में। ठीक है, 1881 में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, चलिए। संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार को समाप्त कर दिया? विनिमय अधिनियम, पीट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, इल्बर्ट बिल। कौन सा होगा इसमें? 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके सिटी ऑफ बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, फ्लैग महामारी, नस्लीय विभाजन। क्या होगा इसमें? नहीं, इसमें फ्लैग महामारी था। ठीक है। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मोतीलाल घोष। कौन होगा इसमें? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसकी अध्यक्षता में हुआ। ठीक, कौन होगा? देखो किया कोई और। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही मारना। ठीक है, कौन होगा इसमें? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। न्यू इंडिया समाचार पत्र का शुभारंभ किसने किया? किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, लाला हरदयाल। एनी बेसेंट होगा। ठीक है। होम रूल लीग स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट। चलो, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? भारत, चीन, ईरान, इराक। चलिए चीन होगा। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधन का अत्यंत विपन्न है, मतलब सबसे कम है? तो भारत में कम है। भारत में तो चीन में है, अमेरिका में है, जापान में कम है। लेकिन इन राज्यों में कौन सर्वाधिक वानावरण वाला है, यानी वन वाला राज्य है? वन वाला तो कौन होगा यहाँ? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज्यादा वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी है, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा में भी वन है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है। चलो, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। चलिए यहाँ हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलो, हिमाचल से आता है ही, ऐसे याद रखेंगे। ही मतलब हिम मतलब बर्फ। ठीक है, और यहाँ भी है ही याद रखेंगे। रोहिल्ला ही से हिमाचल, ही से रोहिल्ला।
तो यहाँ पे याद आ जाएगा कि हिमाचल, याद रखना यहाँ पर यहाँ पे हिमाचल और बर्फ, ठीक है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल। चलिए, सागर सम्राट क्या है? बांध है, बंदरगाह है, अपतटीय तेल रिंग है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सागर सम्राट जो है एक क्या है? तेल निकालने का जगह जो बम्बई है के पास है, ठीक है। बंदरगाह नहीं है, तेल निकाला जाता है, कुआं पाइप डाल के तेल निकाला जाता है, बम्बई है के पास है, ठीक है। तो सागर सम्राट एक क्या है? एक समुद्र के ऊपर एक जहाज टाइप का एक तट बना लिया है, ठीक, समुद्र के ऊपर में ही, जैसे जहाज रहता है ना, बड़ा सा एक जब जरा जहाज है, उसी पे मशीन रख दिया है, उसी में पाइप डाल से आप पाइप से तेल निकाला जाता है, ठीक है। तो न बंदरगाह है, न बांध है, कौन है ये? अपतटीय तेल रिंग है, ठीक है, तेल निकालने का एक जगह है, ठीक है। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? काकरा पार परमाणु विद्युत गृह, केगा परमाणु विद्युत गृह, कुंडम कूलम परमाणु विद्युत गृह, कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह। कौन होगा इसमें? इसमें होगा कुंडल कुल्लम परमाणु विद्युत गृह, ठीक है। रूस के सहयोग से कौन सा परमाणु गृह बनाया गया? कुंडम कुल्लम परमाणु विद्युत गृह, ठीक है। कुंडम कुल्लम परमाणु विद्युत गृह, ठीक है, याद रहते हैं आप। चलो आगे देखते हैं। चलो, सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? कपास, रेशम, सन, जूट। तो यहाँ जूट होगा, ठीक है। बता दिए थे कि उजला सोना कहा जाता है कपास को, और सुनहरा सोना कहा जाता है जूट को। सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है, और उसके बाद आता है बिहार। चलो, निम्नलिखित में से किसे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? ठीक है, बकरी से, खरगोश से, भेड़ से, ऊंट से। यहाँ होगा खरगोश से, ठीक है। अंगोरा खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है, अंगोरा बकरी से मोहैया ऊन प्राप्त होता है, ठीक, याद रखना। चलो, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। कहाँ होगा? झारखंड। जमशेदजी टाटा ने पहला लौह इस्पात उद्योग लगाया था बिहार के झारखंड में सकाची नामक स्थान पे, ठीक है। सकाची एगो गांव था जो कि अभी पूरा एकदम बन गया है, सकाची, ठीक है। झारखंड का एक सकाची नामक स्थान है। टाटा जी ऐसा भारत का एक पहला व्यक्ति है जिन्होंने लौह इस्पात उद्योग लगाया था, और कहाँ लगाया था? झारखंड के सकाची में, ठीक। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इनमें से सभी। इसमें होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव होने के कारण एकदम इतना लोग मरा ना, इतना लोग मरा कि एकदम भोपाल में, कहाँ हुआ था ये? भोपाल। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा NH1, NH30, NH44, NH4। NH44 होगा जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है, लगभग 4,500 किलोमीटर है, 3,774 किलोमीटर ऐसे ही कुछ है, ठीक है। ये कहाँ से? जम्मू कश्मीर से कहाँ जाती है? कन्याकुमारी, ठीक है। ये सबसे बड़ा राजमार्ग है। सबसे बड़ा रेल जोन मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे। कौन होगा? उत्तर रेलवे होगा। हाँ, उत्तर रेलवे सबसे बड़ा जोन है, उत्तर रेलवे, ठीक है। चलिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1933, 1950, 1947, 1953। तो कब किया गया? 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। वायु परिवहन मतलब हवाई जहाज, ठीक है। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में किया गया, ठीक है। चलो, सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 5। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो सदिया से धुबरी तक है, ठीक है। चलिए, इसको याद रखें। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात।
पश्चिम बंगाल में है, फाल्टा विशेषार्थ। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? किसमें? केरल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो मोनाजाइट केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक। भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? कानपुर, सूरत, बम्बई, कोलकाता। मुंबई को कहा जाता है कॉटन मतलब सूती वस्त्र। ठीक। तो कॉटन कपड़ा का नगर किसको कहते हैं? महाराष्ट्र को, यानी बम्बई को कहा जाता है। ठीक है, बम्बई याद रखना। ठीक। करे कुद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? कुद्रेमुख में कोयला, तांबा, सोना, लोहा एक्स होगा। ठीक। कुद्रेमुख में कौन सा खनिज? लोहा। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? पश्चिम चंपारण, दरभंगा, गोपालगंज, भोजपुर। पश्चिम चंपारण में। ठीक। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? पश्चिम चंपारण। चलो, इन परियोजना में कौन सीतामढ़ी जिला में स्थित है? दुर्गावती जलाशय योजना, सोन नदी परियोजना, बागमती योजना, बरनार जलाशय योजना। बागमती परियोजना, ये बागमती नदी पर है। ठीक है, बागमती परियोजना सीतामढ़ी में है। अब बागमती आगे आके किस में मिल जाता है? कमला में। ठीक है, कमला नदी में बागमती आगे आके मिल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं। अबरख उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा? पहला। भारत में सबसे ज्यादा अबरख झारखंड में उपजाया जा, झारखंड में भंडार है अबरख का। ठीक है, तो भारत में विश्व का सबसे ज्यादा अबरख कहाँ मिलता है? भारत में। ठीक है, तो भारत पहले स्थान पर है। भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम। चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? असम में। असम में होता है चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा। चलो, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, बॉक्साइड, लोएक्सटीन। बॉक्साइड सबसे। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? बाढ़, सुनामी, सूखा, भूस्खलन। सूखा होगा ना। अरे 50 सेंटी से कम पानी पड़ेगा मतलब पानी नहीं पड़ रहा। हाँ, कम से कम 200 सेंटीमीटर पानी रहना चाहिए, पड़ना चाहिए। ठीक। और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है तो बाढ़ कैसे आ जाएगा? पानी नहीं पड़ेगा तो बाढ़ आ जाएगा। क्या होगा? सूखा यहाँ। हाँ, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? कोसी, या कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। करें, इन प्राकृतिक आपदाओं में कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़। भूस्खलन बिहार में कहाँ से होगा? भूस्खलन होता है जहाँ पे पहाड़ होता है, पहाड़ जो ढह के गिरे छे न तकरा कहे छे भूस्खलन। ई केंद्र का संबंध इनमें से किसका है? बाढ़, भूकंप, सूखा, भूस्खलन। भूकंप। अंधी केंद्र को ही कहते हैं क्या कहते हैं? अर्थक्वाक कहते हैं। अर्थक्वाक का संबंध कहाँ से है? ईपी सेंटर से है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? भूकंप होगा। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो कौन होगा? तीसरा। बिहार जनसंख्या में तीसरा स्थान पर है। समझो, सबसे ज्यादा किसमें है? उत्तर प्रदेश होगा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, बहुत ज्यादा जनसंख्या है वहाँ पर। चलिए, चलो, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? सीमांत आय, राष्ट्रीय आय, कुल आय, औसत आय। औसत आय से जाना जाता है। ठीक है। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय प्रणाली, बैंकिंग, मौद्रिक, या इनमें से सभी? क्या होगा इसमें? सभी कैसे कर रहे? प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभ में की है चले ना।
कि पहले धान देवी न तो मुरही देतो, अब धान देवी तो लाई देतो, आप पैसा देवी तब देतो लाया मुरही। ठीक, तो पहले कथी चले वस्तु, पहले कौड़ी चले चले, कौड़ी जो गला बने ना अथी का भैंस और का, एगो कौड़ी देवी तो एते वस्तु देतो। ठीक, सोना दे चले ना ओना साइन का, तो कपड़ा दे चले ब्रिटिश वाला, ओना से सोना दे दिला, कोई का बदला में कपड़ा, सोने में हो जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा, वस्तु। तभी बैंक कहाँ था, तभी मुद्रा कहाँ था, पैसा कहाँ था, तभी तो वस्तु था, वस्तु विनिमय क्या होगा, वस्तु। चलिए इसको याद रखना, ये नहीं पढ़ाए हैं। मैकलन समिति का संबंध किससे है, कर प्रणाली, राष्ट्रीय आय, सहकारिता, गरीबी, इसमें सहकारिता होगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है, 1 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़। देखो अभी 10 करोड़ है, ठीक, लेकिन किताब में शायद 5 करोड़ दे लें, तब 5 करोड़ ही मारेंगे। 3 करोड़ दे लें, क्या दे लें क्वेश्चन बैंक में, 5 करोड़ दिया है ना, 5 करोड़। अभी 10 करोड़ है, अभी मछली पालेगा ना, या कोई भी छोटा छोटा लगाएगा तो उसके लिए दिया है कि इतना लाख दे, इतना करोड़ देंगे। अभी 10 करोड़ है, मतलब इसमें मारना 5 करोड़ में, 5 करोड़ होगा। अच्छा प्रधानमंत्री होगा। चलिए इसमें नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, सचिव। प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। चलिए इसमें बताइए। मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है, आय कहलाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में होगा। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है, संचार, शिक्षा, यातायात, वित्त। शिक्षा होगा। ठीक है, सामाजिक आधारभूत संरचना है, शिक्षा होगा तभी ना कुछ करेंगे, तो शिक्षा है तो दोनों, यातायात भी है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं आधारभूत संरचना का भाग है तो शिक्षा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया, 2012 को उन्होंने सहकारिता वर्ष घोषित किया। कब, 2012। चलिए चलो, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई, कनाडा, भारत, बांग्लादेश या अमेरिका। अमेरिका होगा। ठीक है, उपभोक्ता का जो अधिकार है सबसे पहले अमेरिका विकसित है ना, तो वहीं के लोगों ने आवाज़ उठाया। नहीं होगा, कौन होगा यहाँ पे, उपभोक्ता। अरे हमारा भी तो कोई अधिकार है, अब तू सरलाहा पचला एक्सपायरी डेट वाला दे दोगे, अब बस। अच्छा, फ्लिपकार्ट में ऑन करोगे कि हमको एगो शर्ट चाहिए, और वो में एगो सांप भर के दे देगा, एगो ईंटा भर के दे देगा, अब तो पैक रहता है, अब फिर उसको रिटर्न करो। ठीक है, तो इसी में ये हो गया उपभोक्ता। अपना भी तो कोई अधिकार होना चाहिए कि अगर वो ईंटा भर के दिया है तो केस कर दो। अब केस कर देंगे तो वो अपना सोचते रहेगा, अपना केस लड़ेंगे, उसका जो भी होगा, कितना आदमी का देते रहता है उसका। हाँ, रहता कुछ है, भर के दे देता है कुछ, पता डिब्बा खाली दे दिया, ईंटा भर के दे दिया, अब जाबो तुम खोलेगा तब तो उड़ जाता है, फिर आप रिटर्न करो उसको। यानी उपभोक्ता का अधिकार, उपभोक्ता का अधिकार जो है, कंज्यूमर राइट का अधिकार के कहाँ पर, सबसे पहले अमेरिका में। ठीक, सभी होगा, सभी। विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इनमें से सभी। वैश्वीकरण होगा इसमें। ठीक है, विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली को क्या कहेंगे, वैश्वीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक,
निम्न में से क्षेत्रीय बैंक, निम्न में से सभी। सहकारिता का बोल रही है। इनमें से कौन स्थानगत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? याद है ना अभी? चलो इसमें सभी होगा, सभी होगा इसमें। इनमें से कौन स्थानगत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? सभी। इनमें से सभी होगा। ना पढ़ते ना पढ़ा देते अगर आप। चलो इसमें देखो, किस क्षेत्र में? भारत का एक नंबर का प्राथमिक क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आता है, वो क्षेत्र सेवा क्षेत्र होगा, वो कौन सा क्षेत्र में आता है वो? अच्छा देखते हैं भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? सर कृषि क्षेत्र में। हाँ, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को ही कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, है ना। अधिकांश कार्यबल किस में है? कृषि में, और कृषि को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, भूमि विकास बैंक सबसे पहला किसका नाम था? भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि बंधन बैंक। ठीक है, इनमें से किस जमा पर कोई ब्याज नहीं मिलता है? अस्थाई जमा, आवर्ती जमा, संचयी जमा, चालू। चालू पर, करेंट अकाउंट पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है।